मनी फॉर जॉब स्कैम है प्रिंस जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी का EWS नहीं बना हुआ है उस विद्यार्थी का EWS बना करके उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ये रिजल्ट एक बंद कमरे में सुनियोजित तरीके से तैयार करके घोषित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोग बातचीत करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर के। जो हमारे साथ बात करने के लिए हैं वो हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन हैं। मैं उनसे जानूंगा कि अभी जो सर फिलहाल बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें धांधली को देखने को मिला है और अभी जो है कल जो है लाठी चार्ज भी किया गया अभ्यर्थियों पे। तो क्या लग रहा है आपको, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात प्रिंस जी मैं यही बोलूँगा कि एक तो शिक्षक के साथ में जो आप लाठी चार्ज कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का कोई दोष है क्या? एक तो पहले नंबर आप गलती क्या किए हैं, ये एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, एक तरह का ये मनी फॉर जॉब स्कैम। मनी फॉर जॉब स्कैम जो आप बात कर रहे हैं ये तो क्या कहते हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि मनी फॉर, जैसे अभी लैंड फॉर जॉब का मामला था उनके ऊपर, अब जो है बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर के जॉब फॉर मनी होगा। क्या लग रहा है? ये मनी फॉर जॉब स्कैम है प्रिंस जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें देखने को क्या मिला है। अगर आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी स्टेट नहीं दिए हैं, ठीक है, उनका स्टेट में रिजल्ट हुआ है। जो विद्यार्थी का EWS नहीं बना हुआ है उस विद्यार्थी का EWS बना करके उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो हम इसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है जो हकीकत में नहीं है, लेकिन उसको हकीकत में करके उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये रिजल्ट एक बंद कमरे में सुनियोजित तरीके से तैयार करके घोषित किया गया। ये वैकेंसी 2019 में ही इसकी प्रक्रिया निकली थी, समझ रहे हैं ना, 2019 में ही निकली थी। और आप क्या देखें कि ये 2000 ठीक जब 23 अंत हो रहा है, जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव है, तो इस मुद्दा को एक मुद्दा मिल जाए कि हमने बहुत सारे लोगों को जॉब दिया और जॉब देने को लेकर के कि भाई हमने जॉब दिया जिससे पूरा वोट बैंक की राजनीति हो जाए, इसके चलते इसको बहुत जल्दी में तीव्र गति से इस चीज़ का रिजल्ट इसको घोषित किया गया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप देखिए कि लालू जी जिस समय थे उस समय क्या हुआ था, लैंड फॉर जॉब स्कीम, जमीन दो नौकरी पाओ। उसी तरीके से आज ये मनी फॉर जॉब स्कीम है, मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है। रुपया दो नौकरी पाओ, रुपया दो नौकरी पाओ। इसमें हुआ क्या है? अच्छा आप ये बताइए कि जिसको रुपया नहीं है वो विद्यार्थी तो रोड पर आ गया, जो रुपया दे दिया आपको उसकी नौकरी हो गई। और जो विद्यार्थी के पास रुपया नहीं है तो वो तो विद्यार्थी रोड पे आ गया, उसका तो शादी नहीं होगा, उसका तो परिवार बिखर गया। तो आप जो किए हैं नीतीश जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी इस काम को जो किए हैं उनको इस एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कल के डेट में जब ED CBI जब उनको घेरेगा तो बोलेंगे लोग क्या कि देखिए मोदी जी का ED CBI लोग घेरना शुरू कर दिया। ये बताइए सर, जिस तरीके से आपके पार्टी का जो हम पार्टी के राष्ट्रीय क्या कहते हैं संयोजक जीतन राम मांझी हैं, कल उनका बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के एक बयान आया था कि जिस तरीके से जो है मनी फॉर जॉब का जो बात कर रहे हैं, तो उस पर पलटवार करते हुए जदयू के नेता जो हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि अगर जीतन राम मांझी अगर हमको सबूत दे देते हैं तो मैं उनकी बातों को मानूंगा। क्या लग रहा है आपको? एकदम सबूत है। आप बहुत सारे वीडियो आया हुआ है इस पर, खुद विद्यार्थी बोल रहा है। आपको नालंदा के विद्यार्थी हैं जिनका वीडियो आया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि हमने स्टेट नहीं दिया, STT। पहले क्या था कि आप 2019 की जो वैकेंसी की प्रक्रिया है उसमें STT एग्जाम लिया गया था, उसके बाद फिर BPSC वाले को दे दिया गया कि BPSC वाले आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया जाए। तो उसका कहना है कि हमने स्टेट एग्जाम नहीं दिया और हमारा रिजल्ट हो गया। तो भाई साहब, जब ये प्रक्रिया में स्टेट एग्जाम देना था, उस प्रक्रिया का एक पार्ट है, और वो एग्जाम नहीं दिया उसके बाद भी उसका रिजल्ट हो गया, तो उसको क्या माना जाएगा? तो ये मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ ना जी। ये तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से, एक तरीके से इसका जो है ये रिजल्ट घोषित किया गया है। और ये पैसा दो नौकरी पाओ, पैसा दो नौकरी पाओ। तो हमारे जो नेता कहें इस बात को, वो एकदम गलती नहीं कहें, 110% सही कहें। और कल के डेट में नीतीश जी
को ईडी सीबीआई घेरेगा, इसमें पक्का घेरेगा और वो जेल जाएंगे। जिस तरीके से लालू जी आज भुगत रहे हैं ना ईडी सीबीआई का लैंड फॉर जॉब स्कीम में, उसी तरीके से नीतीश जी भी इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से गिरेंगे। तो क्या लग रहा है कि अभी जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, इस तरीके का जो धांधली लगातार देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आरजेडी के दबाव में काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अब किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं ये तो वही बताएंगे ना, लेकिन अगर इस तरह का जो काम हो रहा है तो हम तो बिल्कुल यही कहेंगे कि ये शिक्षक के साथ में, विद्यार्थी के साथ में, उसके जीवन से, उसके कैरियर से खिलवाड़ है और उसका घर जो है उजड़ गया। कल के डेट में उसका शादी अरे भाई 2019 से वैकेंसी चलते आ रही है, उसका शादी नहीं हुआ है, कितनी लड़कियों का शादी कट गया है, कितने लड़के का शादी नहीं हो रहा है, उसका परिवार बिखर गया, तो इसका देनदार कौन होगा? इसका लेनदार कौन होगा? सर एक जैसे कि आपने बोला, इस सवाल को लेकर के हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बीपीएससी के जो टीचर संघ के क्या कहते हैं वो जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने चेयरमैन जो हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ भ्रामक है जो कि विद्यार्थियों को समझना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये जो जवाब आया है किसके द्वारा आया है? क्या भ्रामक है? हम अतुल प्रसाद जी चेयरमैन साहब से पूछना चाहेंगे कि क्या भ्रामक है, जब विद्यार्थी खुद आके बोल रहा है कि हमने स्टेट एग्जाम नहीं दिया और हमारा रिजल्ट हो गया, खुद बोल रहा है हमने ईडब्ल्यूएस में नहीं भरा था और मेरा जो ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट हुआ है, जहां प्राइमरी टीचर का 80,000 का बहाली होना था वहां 32,000 वही 32,000 उसी का चयन हुआ है जो पहले से ही टीचर था। तो आप बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं, तो ये क्या माना जाएगा? ये तो यही ना माना जाएगा कि आप दबाव में आकर के, आप सरकार के दबाव में आकर के आपने ऐसा काम किया है, यही ना माना जाएगा? हम तो यही मान रहे हैं। और इसमें यही हुआ है मनी फॉर जॉब स्कीम, रुपया दो नौकरी पाओ। लालू जी कैसे किए थे? जमीन दो नौकरी पाओ। उसी तरीके से नीतीश जी किए हैं, उसी तरीके से नीतीश जी किए हैं कि रुपया दो और नौकरी पाओ, मनी, इट इज मनी फॉर जॉब स्कीम। और इसमें ईडी सीबीआई कल उनको निश्चित तौर पर घेरेगा और वो जेल जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप विद्यार्थियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी विद्यार्थियों के समर्थन के लिए क्या कर रही है? हम विद्यार्थी के साथ में खड़े हैं, उसके इंसाफ के लिए जो भी कदम उठाना होगा, हमारे नेता बोले हैं, हम जाएंगे। हम जहां जाना हो, कोर्ट जाना होगा, जहां उनके साथ में खड़ा होना होगा, कदम से कदम खड़ा होना होगा, उनके लिए हमको लाठियां खाना होगा, तो हम रोड पे जाएंगे। हम उनके लिए अगेंस्ट में एकदम विद्यार्थी के फेवर में जाएंगे, हम जाएंगे उसके लिए। हम अपना आवाज उठा रहे हैं ना इस बात को जी, और उनके लिए हमेशा उठाएंगे। हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, जब तक उनको मिल नहीं जाता तब तक लड़ेंगे। हम लोग उनके साथ में हैं। हम आखिरी सवाल लेंगे। आज जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सदाकत आश्रम में उनकी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में भी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है, भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उनको हटाएंगे और देश में जो है नए पीएम का जो है चयन करेंगे। क्या लग रहा है आपको? तो आप देखिए ना भाई, आप ये देखिए प्रिंस जी कि लालू जी का इशारा क्या था? लालू जी का इशारा किसके तरफ था? लालू जी का इशारा जो था वो जो कांग्रेस के जो पप्पू हैं, जिनको पप्पू कहा जाता है, उनको पीएम चेहरा बनाने के लिए तैयार हैं, उनको पीएम चेहरा घोषित करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे नीतीश जी का क्या हुआ? आप कह रहे हैं राहुल गांधी को पीएम बना देंगे, फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? तो आप नीतीश जी ने समझेंगे, जिसके चलते भाजपा से वो दरकिनार हुए, भाजपा से वो भाजपा को लात मारा, जिनके गोद में जाकर के बैठे, कभी कभी जो उनके जो सपने में आता है कि हम पीएम बन जाएंगे और उसके लिए वो भाजपा की बलि दे दिए, भाजपा को ठुकरा दिए और उनके पास में चले गए, तो उनको समझना ना चाहिए। अब इनको पीएम चेहरा घोषित करिए रहा है, कर देना चाहिए था इनको पीएम चेहरा है। तो पीएम चेहरा किसको घोषित किया जा रहा है? आप समझ रहे हैं ना? आज लालू जी क्या बोले, किनका इशारा किनके तरफ था? पप्पू के तरफ, जिनको पप्पू बोला जाता है, जो कहीं से डिजर्व नहीं करते हैं पीएम के लिए, उनको उनका चेहरा घोषित किया जा रहा है। तो आप समझिए इस बात को। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि जो है पीएम फेस का आपने बात किया, तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर पीएम फेस नहीं बताएंगे तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? क्योंकि वो स्थान तो फिर नीतीश कुमार के लिए रिजर्व रहेगा। अगर मुख्यमंत्री उनको बनाना होता तो नीतीश जी खाली बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, तो बच्चा है तो दे दीजिए ना, मुख्यमंत्री बना दीजिए ना भाई।
अरे मुख्यमंत्री यदि बनाना होता तेजस्वी जी को तो खाली बच्चा बोलने से काम चला कि मेरा बचवा है, मेरा बचवा है, तो मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे बनाएंगे नहीं, ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे, समझ गए ना। इनका पेट में दांत है। देखते हैं ना कभी कभी भाजपा को क्या करते हैं कि भाजपा मेरा दोस्त है। अब भाजपा इनको पूछिए नहीं रहा, भाजपा का दरवाजा इनका, भाजपा में इनका दरवाजा पूरी तरीके से बंद है। तो ये तो आप तो सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, ना माया मिली है ना राम, ना इनको माया मिल रहा है ना राम मिल रहा है। ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के नहीं रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। इनके साथ बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। अब देखिएगा इनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये आपने देखने को बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। ये थे हमारे साथ राकेश रंजन, जो कि हम पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी वेद के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।